हर हर महादेव मित्रों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की ये कथा उस समय की है जब कंस ने श्री कृष्ण जी को मारने के इरादे से उनको रंगमंच के बहाने से मथुरा में आमंत्रित किया था। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से ही धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी, जो कि शेषनाग का अवतार है, उनके साथ मथुरा नगरी में धनुष यज्ञ देखने के लिए आए। श्री कृष्ण नगरवासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए कंस की रंगशाला में पहुंचे। उनको देखकर कंस के रक्षक, जो धनुष की रक्षा में खड़े थे, वे जोर जोर से हंसकर उनकी हंसी उड़ाने लगे कि देखो, ये नन्हे दो बालक, सुना है ये महाराज कंस का वध करेंगे। उन्होंने कंस के रक्षकों के रोकने पर बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और सबके देखते ही देखते उसके दो टुकड़े कर डाले। जब धनुष के रक्षकों ने श्री कृष्ण को मारने के लिए घेर लिया तो श्री कृष्ण ने धनुष के उन्हीं टुकड़ों से उन सबको यमलोक भेज दिया। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने धनुष तोड़ डाला है और रक्षकों का संहार कर डाला है, तो वह बहुत घबराया। भय के कारण उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया। उसे मृत्यु सूचक बहुत से अपशकुन दिखाई देने लगे। उसके कारण उसे बहुत चिंता हुई और भय के कारण उसे सारी रात नींद नहीं आई। चारों तरफ श्री कृष्ण और बलराम जी के रूप में उसे अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी। इसी तरह डर डर कर जागते हुए उसने सारी रात बिताई। दूसरे दिन कंस ने श्री कृष्ण को फिर मारने की इच्छा से मल क्रीड़ा, जिसे आज हम कुश्ती का खेल कहते हैं, उसका आयोजन किया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को अच्छी तरह से सजा दिया। ढोल नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। सब लोग मल क्रीड़ा में श्री कृष्ण और बलराम जी का पराक्रम देखने के लिए यथास्थान पर बैठ गए। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ ऊंचे सिंहासन पर जा बैठा। पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे भी बजने लगे। चाणूर और मुष्टिक, ये दो कंस के सबसे बड़े पहलवान, अखाड़े के आसपास आकर बैठ गए। इसी समय राजा कंस ने नंदादि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने कंस को तरह तरह के उपहार भेंट किए और फिर यथास्थान पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां कुवल्यापीड़ नाम का एक हाथी नशे में मस्त होकर खड़ा है। उन्होंने अपनी कमर कस ली और महावत को ललकारा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दो, नहीं तो मैं हाथी के साथ साथ तुझे भी यमराज के घर पहुंचा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के धमकाने पर महावत गुस्से से तिलमिला उठा। उसे तो पहले से ही श्री कृष्ण को मार डालने का आदेश तो था ही, इसलिए उसने अंकुश की मार से कुवल्यापीठ हाथी को गुस्सा दिलाकर श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवल्यापीठ ने श्री कृष्ण को झपटकर अपनी सूंड में लपेट लिया। श्री कृष्ण ने उसे जोर से एक घूंसा मारा और उसके पैरों के बीच से निकलते हुए उसके पीछे चले गए और उन्होंने उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर उसे 100 हाथ तक घसीटा। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ से कुवल्यापीड़ की सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर खेल खेल में पैरों से दबाकर उसके दोनों दांत उखाड़ दिए और उन्हीं दांतों से हाथी और उस महावत दोनों का भगवान श्री कृष्ण जी ने
वध कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने हाथी के दांतों को लाठियों की तरह अपने कंधों पर रखकर कंस की उस रंगभूमि में प्रवेश किया। तो उस समय उनकी शोभा देखने योग्य थी। जब कंस ने देखा कि इन दोनों ने कुवलयापीड़ को मार डाला है, तब उसकी समझ में यह बात आई कि इनको मार पाना कठिन है। उस समय वह और भी ज्यादा घबरा गया। रंगभूमि में चारों तरफ श्री कृष्ण बलराम जी की ही चर्चा होने लगी। सभी नगरवासी श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर बहुत प्रसन्न थे और वे सब श्री कृष्ण और बलराम जी के नाम के जयकारे लगाने लगे। तो मित्रों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कंस के उस हाथी का वध करके उसके अहंकार का नाश किया। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आपसे फिर मुलाकात होगी भगवान की ऐसी ही लीलाओं और कथाओं के साथ। आप सबका कल्याण हो। हर हर महादेव।